नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आपकी आवाज़ को सड़क से संसद तक पहुंचाने का जो ये सिलसिला है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जिस प्रकार से बिहार में सरकार गिरी और एक नया गठबंधन हम सब के बीच में देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं इस देश को आईना दिखा रहा है। उन लोगों को खासकर जो शायद जिन्हें लगता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके खिलाफ बोलने से, जिसकी नीतियों का विरोध करने से हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा विघटन आ जाएगा और कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ये जानिए, बीजेपी एक पार्टी है। आप उनकी नीतियों का लगातार विरोध करिए। ये मानिए आप कि महंगाई आई है, बेरोजगारी बढ़ी है, इन सब चीज़ों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में एक नया गठबंधन हम सब के बीच में उभर कर आया है, वो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, अन्य मिलाकर जिस प्रकार से 164 सीटें लेकर बहुमत दिखाकर उन्होंने एक दावा पेश किया राजभवन जाके, और उन्होंने शायद नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और अन्य लोग मिलकर गए हैं, कांग्रेस भी गई, अन्य भी जो छोटे छोटे दल हैं उन्होंने मिलाकर 164 सीटों का दावा पेश किया और सरकार बनेगी। कल शायद कहीं ना कहीं शपथ समारोह होगा और उसमें मेन लीडर माना जाए या मेन ऐसी चीज़, क्योंकि 8वीं बार शायद फिर से नीतीश कुमार जी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। नया कहा जाए या बार बार कई बार उन्होंने कई पार्टियों से मिलकर सरकारें बनाई, फिर गिराई, फिर किसी और के साथ सरकार बना ली। उनका कई बार का ये दौर है। वो किस प्रकार से उनके भाई नीतियां हैं उनकी पार्टी की या उनकी खुद की, मैं उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर उन अंधभक्तों से कहना चाहूँगा जिन्हें डर है कि ये देश, बीजेपी का विरोध करना, इस देश का विरोध करना यदि है तो कहीं ना कहीं महोदय आप गलत हैं। आपको लगता है कि बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं। भाई बीजेपी एक पार्टी है, किसी पार्टी का विरोध क्यों करेंगे आप? किसी व्यक्ति का विरोध क्यों आप करेंगे? उसकी नीतियों का विरोध करिए, उस व्यक्ति के कार्य पर विरोध करिए। भाई बीजेपी से आपको लगता है, बीजेपी जब से आई है महंगाई बढ़ा है, जस्ट अपोजिट आप सन 2014 से पहले का इतिहास पढ़िए, देखिए आपके सामने बहुत सदियाँ नहीं बीत गई, कुछ साल बीते हैं, चंद साल बीते हैं। सन 2014 से पहले बीजेपी जब आई, उसने वादा क्या किया? महंगाई हटाएंगे। जस्ट अपोजिट है हम सब के बीच में। लेकिन आज भी कुछ लोगों को बीजेपी बहुत अच्छी लगती है। महोदय, चंद दिनों की मेहमान है ये पार्टी, क्योंकि इसको भी लगता है कि मैं इतने साल तक इस देश की जनता को मैं मूर्ख बना सकता हूँ, क्योंकि जब किसानों के विरोध में कानून लाए जाते हैं, आप समझिए किसान आंदोलन करता है, फिर से वो उन तीनों कृषि कानून जो आए उसे वापस किया गया। इस देश में अग्निवीर योजना लाई गई, नौजवानों ने विरोध किया। इस देश में जो वास्तव में सैनिक बनना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, उन्होंने विरोध किया। लेकिन ये सरकार जो अपने अंक का विरोध करती है, अंक का सहारा लेती है कि मेरी बहुमत की सरकार में जो चाहूँगा कर सकता हूँ, ये उसे घमंड है। एक समय आएगा, क्योंकि आप सभी को लगातार देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सन 2024 का चुनाव महंगा पड़ेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि इसकी नीतियों का विरोध गली चौराहों पर होने लगा है। और याद रखिए, हम जैसे कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात, इस सरकार की बात उन लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी एक पार्टी है, देश नहीं। ये आप आज माने या कल माने, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई कुरेज नहीं। मैं लगातार अपनी बात को उठाता रहूँगा, आप सब तक पहुंचाता रहूँगा। बीजेपी एक पार्टी है, उसकी नीतियों का यदि आपको लगता है इस जनता का हित नहीं है, तो वो नीतियाँ क्यों बनती हैं? इस देश में कौन ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन करने के आप फिराक में हैं, ये सभी को पता है। और कहीं ना कहीं हम आपको जागरूकता दिखानी पड़ेगी। इकट्ठा होकर जो नीतियाँ गलत हैं उनका विरोध करिए, क्योंकि हमने देखा है कि शिक्षा में आप
पता करिए कौन ऐसा कार्य हो गया कि जो पहले नहीं होता था। आप समझिए स्कॉलरशिप बच्चों की ख़त्म कर दी गई है। कई ऐसे छात्र हैं जो पढ़ने की स्थिति में नहीं है। कोविड महामारी के बाद कई ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक गतिविधि पटरी पर नहीं है, जो चल नहीं पा रहा परिवार, उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी तरीके से वो खा पी रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारें स्कॉलरशिप नहीं दे पा रही हैं। आप समझिए ये सरकार जब छात्रों की नहीं है, नौजवानों की नहीं है, किसानों की नहीं है तो किसकी है भैया? बड़े बड़े अधिकारियों की है, बड़े बड़े धन्ना सेठों की है, किसकी पार्टी है? तो हम आपको बड़ी जागरूकता के साथ यह बताने का प्रयास करेंगे कि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट का एक महागठबंधन बना और कांग्रेस और अन्य लेफ्ट पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बनाकर फिर से शायद मुझे लगता है कि वो कल देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार 8वीं बार बनेंगे। बहुत एक तरीके से शुभकामनाएं भी हैं कि आप अच्छे से काम करिए। इस देश बिहार में वास्तव में वहाँ भी बेरोजगारी है, वहाँ के लोग बाहर काम करने जाते हैं अन्य अन्य प्रदेशों में, वो जाए ना, पलायन ना हो, इस पर काम होना चाहिए, शिक्षा पर काम होना चाहिए और रोजगार पर काम हो। और देश के आप दे ही क्या सकते हैं, या देश को गरीब लोग देते हैं, यानी कि किसान देता है, मजदूर देता है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, सब कुछ करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए मुख्यमंत्री कहा जाए या क्या कहा जाए भाई, आप तो पुराने ही हैं, लेकिन नई नीतियां बन सकती हैं। आप चाहें तो एक ऐसी बिहार में एक ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं कि शायद ना हो, उससे पहले ना हुआ हो। मुझे बहुत खुशी हुई और कहीं ना कहीं शुभकामनाएं हैं आपको और इस नए महागठबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।